अस्सलामुअलैकुम। की नेक बंदी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मोजिज़ों से नवाजा था। उसी में से सबसे बड़ा करिश्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी, क्योंकि वह बिन बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए थे। वाक़िया कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नहाने के खातिर गुसल खाने में गई। अभी वह अंदर पहुंची ही थी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हो गए। अपने सामने एक आदमी को देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा डर गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह की नेक बंदी मरियम, डरो मत, मैं इंसान नहीं हूं बल्कि अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहां मेरे पास क्यों आए हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा देना चाहता है। यह सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा कि ए जिब्रील, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और किसी मर्द ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है, तो मेरे पेट में बच्चा कैसे होगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मरियम, यह तुम्हारी नज़र में मुश्किल काम होगा, लेकिन अल्लाह के लिए यह करना बिल्कुल आसान है। और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 कदम आगे बढ़े। उन्हें अपनी तरफ आता देख हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पीछे हटने लगे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मरियम, डरो मत, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पास आया हूं। और फिर हजरत जिब्रील ने मरियम अलैहिस्सलाम की आस्तीन में एक फूंक मारी और फिर देखते ही देखते हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में एक बच्चा आ गया। अब अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इस बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपने पेट में लिए उठाए फिरती तो घर और मोहल्ले वाले बुरा भला कहते और इल्जाम लगाते कि तू किसी मर्द के साथ जीना करके आई है, तभी तो तुम्हारे पेट में यह बच्चा है। इसलिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी फूंक मारी और फिर अल्लाह की कुदरत से इस बच्चे के 9 महीने की मुद्दत कुछ ही सेकंड में पूरी हो गई। अचानक उसी वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे के पैदा होने का दर्द उठा तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दर्द से परेशान होकर एक खजूर के पेड़ के पास आ गई। और फिर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब ये बच्चा पैदा हो गया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हो उठी कि अब मैं अपने गांव मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगी। सब लोग मेरे ऊपर गंदा इल्जाम लगाएंगे और कहेंगे कि मैं किसी गैर मर्द से जिना करके आई हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत मरियम से कहा कि ए अल्लाह की नेक बंदी मरियम, परेशान न हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत मरियम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि ए जिब्रील, मुझे भूख लग रही है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर मारा तो उस जगह से पानी निकलने लगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप इस खजूर के पेड़ को ही हिलाइए, आपके पास खजूर गिरेंगी। हजरत मरियम ने कहा कि ए जिब्रील, मैं तो एक औरत हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत कहां, इस खजूर के पेड़ को हिला सको। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मरियम, तुम इस खजूर के पेड़ को हिलाकर तो देखो, अल्लाह अपनी कुदरत से इस खजूर के पेड़ से खजूरों की बारिश फरमाएगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही खजूर के पेड़ पर हाथ रखा तो ऊपर से खुद ब खुद खजूर नीचे गिरने लगी। हजरत जिब्रील ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह फरमा रहा है कि इन खजूरों को खाओ और पियो और अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर खाकर पानी पिया और फिर कहा कि ए जिब्रील, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी और अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरियम, अल्लाह का हुक्म है कि तुम इस बच्चे को लेकर अपने घर जाओ और जब कोई तुमसे पूछे कि यह किसका बच्चा है तो तुम कोई जवाब न देना और लोगों से कह देना कि मैं आज रोजा हूं, इसलिए मैं बात नहीं कर सकती। बनी इसराइल में रोजे की हालत में बात करना हराम था, इससे रोजा टूट जाता था। अल्लाह के हुक्म पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस बच्चे को लेकर अपने मोहल्ले में पहुंची। हाथ में बच्चा देख घर मोहल्ले वाले सब जमा हो गए और पूछने लगे, ए मरियम, ये किसका बच्चा है? हम तो तुझे बहुत नेक लड़की समझते थे, लेकिन तूने तो किसी मर्द के साथ ऐसा गंदा काम किया।
اے مریم، تمہارے باپ تو بڑا نیک آدمی تھے اور تمہاری ماں تو بڑا پرہیزگار اور اللہ والی بنتی تھی، تو پھر تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا؟ لوگ حضرت مریم علیہ السلام سے برابر پوچھے جا رہے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ آخر حضرت مریم علیہ السلام نے اشارے سے لوگوں کو بتایا کہ میں آج روزہ ہوں اور بات نہیں کر سکتی، اور اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتی ہو؟ آج کا پیدا ہوا بچہ ہماری باتوں کا کیا جواب دے گا؟ ابھی لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ گود میں دودھ پیتا۔ بچہ تیز آواز سے بولنے لگا، اے لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر اور کتاب دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے خوب برکتوں کے ساتھ اپنے حکم سے بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز و زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کی نافرمانی نہ کروں، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلام ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا،